गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 62 करेंगे, जिसमें हम कविता कन्यादान पढ़ रहे हैं। इसके कवि हैं ऋतुराज। ऋतुराज इसमें उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी शादी हो रही है, जिसका विवाह हो रहा है और उसकी माँ उसे समझा रही है। विदाई से पहले लड़की की माँ अपनी लड़की को समझा रही थी। उसे कवि इस प्रकार व्यक्त कर रहा है कि माँ कह रही है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यानी कि अपनी सुंदरता पर रीझना मत, घमंड मत करना। तुम्हें किसी भयानक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आग रोटियां सेकने के लिए होती है, न किसी को जलाने के लिए। ये वस्त्र और आभूषण व्यक्ति को इस तरह अपने मुंह में उलझा लेते हैं कि व्यक्ति जीवन की सच्चाई से दूर हो जाता है। इसलिए तुम अपने नारी सुलभ गुणों जैसे सरलता, विनम्रता, निश्चलता आदि को बनाए रखना, किंतु स्वयं को इतना कमजोर मत बनाना कि तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय या अत्याचार कर पाए। आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री के जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखना मत। भ्रम होता है, वहम आभूषण होते हैं, गहने बंधन होता है, मोह रीझना होता है, खुश होना। ठीक है। तो अब हमें कुछ क्वेश्चन हैं जो दिए हुए हैं इस कविता पे आधारित। कविता में लड़की की माँ ने उसको क्या समझाया कि भाई अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना, रीझना मत। ठीक है। जिस तरीके से आग जो है रोटी सेकने के लिए होती है, किसी को जलाने के लिए नहीं। ये कह सकते हो कि सुंदरता को देख लोग खुश होते हैं कि अरे वो कितनी सुंदर है। अगर उस इंसान का व्यवहार भी सुंदर हो, ठीक है, वो सबसे प्यार से बोले, तभी उस सुंदरता का काम होता है। मतलब तभी वो सुंदरता जो है अच्छी लगती है सबको। अदरवाइज कहते हैं अरे यार घमंडी है, सुंदर है तो क्या हुआ, है ना। माँ ने लड़की को किसकी तरह न दिखने के लिए कहा है? कविता में लड़की की तरह न दिखने के लिए कहा है। कविता में किन वस्तुओं को भ्रम की तरह बताया गया है? तो चलिए यहाँ पे अभी इनके आंसर लिखते हैं। ओके। हमारा फर्स्ट आंसर है, कविता में लड़की की माँ ने उसको क्या क्या समझाया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक सारांश की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर छोटा आंसर लिखना है तो आप लोग 2 लाइनों में लिख लो। ठीक है, 2 लाइनें लिख दो। अगर आपको बड़ा आंसर लिखना है तो सारे लिख देना। अपनी सुंदरता पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, किसी को जलाने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषण में अपने आप को खो मत देना। अपने नारी गुणों को बनाए रखना, लेकिन स्वयं को इतना कमजोर मत बनाना कि कोई तुम्हारे ऊपर अन्याय या अत्याचार कर पाए। माँ ने लड़की को किस तरह न दिखने के लिए कहा है? माँ ने लड़की से कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात तुम अपने नारी गुण जैसे कि सरलता, विनम्रता, निश्चलता आदि को बनाए रखना, लेकिन स्वयं को इतना कमजोर मत बनाना कि तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय या अत्याचार कर पाए। कविता में किन वस्तुओं को भ्रम की तरह बताया गया है? कविता में वस्त्र आभूषण जैसी वस्तुओं को भ्रम की तरह बताया गया है। आग शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द लिखिए। आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वाला, ये आग शब्द के पर्यायवाची हैं। घर में चर्चा कर उन अवगुणों की सूची बनाइए जिनके कारण मनुष्य को अक्सर दुख उठाने पड़ते हैं। तो हो सकता है आपने अपने परिवार में किसी को देखा हो, आपने अपने घर में किसी को देखा हो जिसका कुछ इस तरीके का व्यवहार हो जिससे उसको बाद में प्रॉब्लम हुई हो। तो देखो, बार बार दूसरों को दोष देने वाला, खुद का काम दूसरों से करवाने वाला, मेहनत न करना, प्यार से न बोलना, घमंड करना, ये सारी चीज़ों से हमें जो है दुःख पहुँचता है इंसान को बाद में। ठीक है? ये चीज़ें हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारी वर्कशीट थी। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और एक और बात बच्चा, आप लोगों को अभी जो है ये आपके टर्म 2 की तैयारी हो रही है, तो जैसे ये चैप्टर कराया जा रहा है तो एक बार इसको वन गो में भी पढ़ लेना। वन गो मतलब कि एक बार से पूरे चैप्टर को पढ़ के और फिर ये क्वेश्चन खुद करने की भी कोशिश करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।